जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। अगर आप भी यह वाला कार्ड बना लेते हैं तो आपको कई सारे सरकारी योजना का लाभ मिलने वाला है, जैसे कि साइकिल योजना, सिलाई मशीन योजना, छात्रवृत्ति योजना यानी कि आपके बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दिया जाएगा, विवाह योजना यानी कि शादी होने पर आपको यहाँ पर जो भी खर्चे होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो कई सारे आपको यहाँ पर सरकारी योजना का लाभ मिलने वाला है। अगर दोस्तों हम लिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे सरकारी योजना का लाभ मिल जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया सिलाई मशीन सहायता योजना, साइकिल सहायता योजना, मुख्यमंत्री औजार सहायता योजना, यहाँ पर विश्वकर्मा मृत्यु आर्थिक सहायता योजना, नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना, विवाह सहायता योजना, भीगी प्रसूति योजना, मुख्यमंत्री बंधक निर्माण मजदूर यहाँ पर प्रवास है उनके लिए भी यहाँ पर योजना चलाया जाता है, चिकित्सा सहायता योजना का लाभ मिलेगा, विकलांगता सहायता योजना का लाभ मिलेगा, मजदूर का जो पेंशन होता है वो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जो भी बीमा पॉलिसी होता है उनमें भी आपको यहाँ पर जो भरण सहायता यहाँ पर आप लोगों को दिया जाता है। यानी कि इनके अलावा भी आपको कई सारे यहाँ पर जो है सरकारी योजना का लाभ मिल जाता है यह वाला कार्ड बनाने से। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यह वाला कार्ड आप कैसे बनाएंगे, साथ ही यह वाला कार्ड यहाँ पर जो कौन कौन लोग बनवा सकता है। उसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, जिससे कि आपको यहाँ पर जो अच्छे से जानकारी हो पाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह अपडेट मिलती रहे। कार्ड बनवाने के लिए यानी कि आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इनका इंटरफेस खुल करके आ जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, असंगठित कर्मकार मंडल। इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे नीचे आपके सामने कई सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, एक ऑप्शन देखने को मिल पा रहा है श्रमिक पंजीयन आवेदन। इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कितने आयु चाहिए वो यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि आयु सीमा 14 से 60 वर्ष का होना चाहिए। उनके पास यहाँ पर आयु प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, ये सब उनके पास होना चाहिए, तभी वहाँ पर जो है बना सकता है। यानी कि तभी वही लोग यहाँ पर इनके लिए आवेदन कर पाएंगे। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए किस टाइप का यहाँ पर कार्य होता है उनको यहाँ पर बताया, जैसे कि धोबी, दर्जी, इन सब कैटेगरी में कामगार में आते हैं, तो आप भी यहाँ पर यह वाला कार्ड जो है बनवा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पर ऊपर देखेंगे आगे जाए वाला ऑप्शन दिया गया है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने फिर से यहाँ पर एक नया ऑप्शन यहाँ पर खुल करके आ जाता है। नीचे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा, और आपका यहाँ पर फॉर्म जो है 3 स्टेप में भरना होता है। ये भाग 1 है। भाग 1 में आपसे यहाँ पर बेसिक डिटेल यहाँ पर आपको लिया जाता है। जैसे कि नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सामान्य डिटेल यहाँ पर से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर असंगठित पहले से सिलेक्ट रहेगा। अब आपको कार्य प्रगति में सिलेक्ट करना है कि यहाँ पर किस कैटेगरी में आप आते हैं, वो आपको यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो सिलेक्ट करेंगे, उनके बाद कार्य प्रगति यहाँ पर 2 सिलेक्ट करेंगे। इनमें बहुत सारा लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि किस कैटेगरी में आपका यहाँ पर आता है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उनके बाद कार्य प्रगति 3 दिया गया है, तो वो आपको यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि कार्य प्रगति में। उनके बाद जो भी आपका नेम होगा, नेम आप यहाँ पर डालेंगे, पिता या फिर पति का नेम आपको यहाँ पर डालना है, माता का नाम डालना है, यहाँ पर आपको अपना लिंग चुनना है। उनके बाद वैवाहिक स्थिति बताना है कि शादीशुदा है या फिर नहीं है। अब बाकी आपका यहाँ पर विधवा जो भी है, इस तरीके से यहाँ पर कैटेगरी आपको ऑप्शन मिल जाता है। उनके बाद आपको यहाँ पर आयु डालना होगा, और यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में नाम डालने के लिए बोला जा रहा है, तो अंग्रेजी में नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। उनके बाद जो भी आपका घर का मुखिया होगा उनका नाम डालेंगे। फिर उनके बाद आप अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जाति डालेंगे कि किन कैटेगरी में आते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। उनके बाद यहाँ पर नीचे आता है, यानी कि अगर आप यहाँ पर मान लेते हैं कोई पैरालिसिस है या मान लेते हैं कोई विकलांगता है, तो वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा हाँ या नहीं में। अगर आप प्रवासी मजदूर हैं, कहीं बाहर वगैरह जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पर हाँ या नहीं में आपको यहाँ पर बताना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आयु अथवा जन्म तिथि दोनों में से किसी एक का उपयोग करें, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनके बाद आपके यहाँ पर मासिक महीना यहाँ पर कितना कितना महीना कमा लेते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। श्रेणी आपसे पूछा जा रहा है, आप यहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पहचान विवरण में देखिए बताया जा रहा है कि वोटर आईडी अथवा यहाँ पर आधार कार्ड अनिवार्य है। यहाँ पर आपको अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालना है, और यहाँ पर जो भी आपका राशन कार्ड का नंबर होगा वो डालेंगे, स्मार्ट कार्ड है तो वो डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे। उनके बाद यहाँ पर देखिए जारी यानी कि राज्य आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, तो जो भी यहाँ पर होगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उनके बाद आपसे पूछा जा रहा है आधार कार्ड जारी होने वाले जिला का नाम, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है कहाँ पर जारी किया गया, वो आप यहाँ पर जिला का नाम सिलेक्ट करेंगे। उनके बाद यहाँ पर आपको देखिए बैंक का यहाँ पर आपसे डिटेल मांगा जा रहा है, यानी कि बैंक की जानकारी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट का नेम होगा, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ
इंडिया होता है। तो जो भी आपका नाम होगा वो नाम आप यहाँ डालेंगे, उनके बाद शाखा का नाम डालेंगे, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा, खाता संख्या, वो आप यहाँ पर डालेंगे, उनका IFSC कोड होता है वो आपको यहाँ पर डालना है, उनके बाद ISI नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डालना है, उनके बाद यहाँ पर देखिए APF नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उनके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपसे पूछा जा रहा है वर्तमान पता, यानी कि जो भी आपका एड्रेस होगा आधार कार्ड में दिया हुआ या जो भी आपका वोटर ID कार्ड में, वही वाला एड्रेस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना, अन्यथा आपका यहाँ पर जो फॉर्म को रद्द कर दिया जा सकता है। तो जो भी आपका एड्रेस होगा सही एड्रेस आपको यहाँ पर डालना, जैसे कि आपका यहाँ पर जिला कौन सा पड़ता है, उनके बाद विधानसभा यहाँ पर कौन सा पड़ता है, उनके बाद विकास खंड कौन सा पड़ता है, पंचायत आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उनके बाद ग्राम वार्ड सिलेक्ट करेंगे, उनके बाद जो भी आपका वर्तमान पता होगा, मकान नंबर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अस्थायी पता अगर आपका सेम वही है तो सारा डिटेल भी आप यहाँ पर सेम डाल सकते हैं। सभी डिटेल देने के बाद आपको नीचे सुरक्षित करे वाला ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदन संख्या देखने को मिल जाता है और आप यहाँ पर भाग 2 में आ जाएंगे। भाग 2 वाले ऑप्शन में जो भी आपका सदस्य होगा सभी सदस्य को आपके यहाँ पर ऐड करना होता है। सदस्य का नाम आपको डालना है, आयु डालना है, लिंग डालना है, उनका क्या आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। जितना भी मेंबर होगा सभी मेंबर को आप यहाँ पर ऐड करेंगे। शैक्षिक योग्यता क्या है, कहाँ तक पढ़ा हुआ है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कक्षा डालेंगे, संस्थान का नाम डालेंगे, वैवाहिक स्थिति डालेंगे। तो इन सभी डिटेल आप यहाँ पर जैसे डालेंगे ऊपर आपको यहाँ पर सारा मेंबर यहाँ पर नाम आ जाएगा। सभी मेंबर को ऐड करने के बाद नीचे आपको सुरक्षित करे वाला ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर भाग 3 वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आप नोट में देखेंगे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यानी कि यहाँ पर अगर आपका पहचान पत्र है तो आप यहाँ पर PDF में ही अपलोड करना पड़ेगा, जिनकी साइज यहाँ पर देखिए 1 MB से कम की होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर फोटो वगैरह अपलोड करते हैं तो उनका यहाँ पर 50 KB से कम का होना चाहिए। तो सारा कुछ आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है, यानी कि कितना KB का होना चाहिए और कैसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, PDF में या फिर JPG में। उनके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर में बताया गया कि कृपया पहचान पत्र को PDF में ही अपलोड करें, यहाँ पर भी दिया गया है। तो राशन कार्ड आपको यहाँ पर मांगा जा रहा है तो राशन कार्ड को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उनके लिए यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर राशन कार्ड जहां पर भी होगा लैपटॉप या फिर मोबाइल में, तो आप यहाँ पर राशन कार्ड को अपलोड कर देंगे। अब आपसे यहाँ पर वोटर ID कार्ड मांगा जा रहा है तो वोटर ID कार्ड को आपको यहाँ पर जब PDF में अपलोड करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर वोटर ID कार्ड को भी अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर बात आता है फोटो का, तो फोटो आप यहाँ पर JPG PNG में ही आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। तो फोटो वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो जहां पर भी आपका फोटो होगा फोटो को अपलोड कर देंगे। अब आपसे पूछा जा रहा आयु प्रमाण पत्र PDF में ही अपलोड करें, तो जो भी आपका आयु प्रमाण पत्र होगा आयु प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। उनके लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आयु प्रमाण पत्र बनाया है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि कृपया श्रम निरीक्षक ट्रेड यूनियन नियोजन द्वारा प्रमाणित दस्तावेज PDF में ही अपलोड करें, यानी कि एक नियोजन द्वारा यहाँ पर प्रमाणित पत्र होता है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा PDF में ही। तो आप यहाँ पर PDF वाले ऑप्शन पर यानी कि चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका PDF होगा अपलोड कर देंगे। उनके बाद आपको यहाँ पर एक बैंक पासबुक यहाँ पर अपलोड करना होगा जो कि PDF में ही अपलोड करना होगा। जो पासबुक होगा आप उनको स्कैन करके PDF में बना लेंगे। उनके बाद चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उनके बाद यह वाला कैप्चा आपको यहां पर डालना है। कैप्चा डालने के बाद यहां पर आपको सुरक्षित करे वाला ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको एक प्रिंट आउट भी मिल जाता है यानी कि रिसीविंग, और आपको SMS में भी आ जाएगा यानी कि आवेदन संख्या। तो उनको आप यहां पर नोट करके रख लेंगे, प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रख लेंगे। तो दोस्तों यहां पर आप इस तरीके से यहां पर जो आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन करने के बाद आपको यहां पर 15 दिनों के अंदर आपका यहां पर जो यह वाला कार्ड बन करके आपके एड्रेस यानी कि आपके पते पर आ जाता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आप लोग यह वाला कार्ड बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह वाला कार्ड अभी उन्हीं लोगों के लिए बनाया जा रहा जो लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के अलावा किसी दूसरे राज्य से हैं तो आप लोग हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।